का म्यूजिक क्या था? क्या उस दौर में गाने नहीं बने थे, या फिर 90s का संगीत बस कूड़ा करकट ही था? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल। सोनिया, एक बात साफ साफ समझ लो, किशोरदा, रफी साहब, मुकेश जी का किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो लीजेंड्स थे। और माय डियर सोनिया, लीजेंड्स का कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सैंडी। और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सोनिया। अरे अरे सोनिया, आप यहाँ मेरे शो में अचानक बिना बताए कैसे आ गई? क्यों? क्या मुझे आपसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था? वैसे मुझे आपसे बड़ी भारी शिकायत है, इसलिए मैं अचानक यहाँ आ गई हूँ आज। अरे अरे, मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? मैं तो वैसे भी बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ जो YouTube व्यूअर्स के लिए हल्की फुल्की म्यूजिकल स्टोरीज लेकर आता है सोनिया। जी हाँ, यही तो आपके साथ समस्या है कि आप अपने को एकदम सीधा साधा बंदा समझते हैं। अरे तो क्या मैं गलत हूँ? अरे अरे सैंडी, घबराइए मत, मैं मजाक कर रही थी। आप वाकई सीधे साधे बंदे हैं, लेकिन मेरी असली शिकायत यह है कि आप अपने दर्शकों के लिए जो म्यूजिकल स्टोरीज लाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 70s और 80s के दौर की ही होती हैं। किशोरदा, रफी साहब, मुकेश जी, बस यही नाम। अरे तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? 70s और 80s का दौर था ही हिंदी म्यूजिक का गोल्डन एरा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। उस दौर का म्यूजिक, वो मेलोडी आज कहाँ मिलती है? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन। तो फिर 90s का म्यूजिक क्या था? क्या उस दौर में गाने नहीं बने थे, या फिर 90s का संगीत बस कूड़ा करकट ही था? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल। सोनिया, एक बात साफ साफ समझ लो, किशोरदा, रफी साहब, मुकेश जी का किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो लीजेंड्स थे। और माय डियर सोनिया, लीजेंड्स का कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। मैं मानती हूँ सैंडी, वो लीजेंड थे, उनसे बेहतर कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 90s के सिंगर्स किसी से कम थे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता। मैंने ऐसा कब कहा सोनिया कि 90s के सिंगर किसी से कम थे? कहा नहीं, लेकिन हर बार 90s को सीधे सीधे इन्हीं 3 लीजेंड से कंपेयर कर दिया गया। कुमार शानू, अभिजीत, उदित नारायण, अमित कुमार, अलका याग्निक, ये भी अपने दौर की मधुर आवाजें थीं, भले ही आप इन्हें लीजेंड न माने। सोनिया, मैं ये नहीं कह रहा कि 90s में अच्छे गाने और सिंगर नहीं थे, लेकिन जो क्लास, मेलोडी, रेंज, डेप्थ रफी, किशोर और मुकेश जी में थी, वो 90s के किसी भी सिंगर में नहीं थी। सैंडी, ये तो वही बात हुई जैसे कोई कहे कि आम में जो मिठास है वो संतरे में कहाँ। अरे यार, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अपना मजेदार स्वाद। वाह सोनिया जी वाह, आप भी गजब हैं। म्यूजिक की तुलना फल सब्जी से कर दी आपने। सैंडी, तुलना आपने शुरू की थी, मैंने तो थोड़ा अलग तरीके से समझाया था बस। सोनिया, शायद आप ठीक कह रही हैं। मतलब? सच ये है कि रफी साहब, किशोरदा और मुकेश जी इतने बड़े सिंगर थे कि उनके जाने के बाद 90s के सिंगर की तुलना सीधे इन्हीं दिग्गजों के साथ कर दी गई। और सच कहूं तो ये तुलना वाकई 90s के सिंगर्स के साथ नाइंसाफी थी। हर सिंगर का एक दौर होता है और एक अलग ऑडियंस होती है। इसी तरह 90s के सिंगर्स भी 70s,
80s के सिंगर की जगह लेने नहीं बल्कि अपनी जगह बनाने आए थे। और उन्होंने अपनी जगह बनाई भी थी। पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है। सोनिया, याद है रेडियो पर अचानक बजता हुआ गाना हमारे होमवर्क को रोक देता था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। और कैसेट रिवाइंड करते करते कब दिल रिवाइंड हो जाता था पता ही नहीं चलता था। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। मैं तो टेप रिकॉर्डर पर गाने बजाए बिना कपड़ों पर प्रेस कर ही नहीं पाता था। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। और मैं तो ट्रेन के सफर में बिना वॉकमैन के रह ही नहीं सकती थी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी। तो आज से ये तय रहा कि हम लोग अब 90s के गानों की भी बातें किया करेंगे, बिना कंपेयर किए। जी हाँ, बिना तराजू में तोले। दोस्तों कमेंट करके बताइए 90s का वो कौन सा गाना है जो बजते ही आपके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। ये भी बताइए कि 90s के दौर में ऑटो और टेम्पो में कौन कौन से गाने धूम मचाया करते थे। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने दोस्त आरजे सैंडी को, और गुड बाय बोलिए आरजे सोनिया को। धन्यवाद। जय हिंद।